आज के वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल से रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स और स्पेशल यूज। एंड द फर्स्ट स्पेशल रूल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। इसे मैंने स्पेशल यूज इसलिए कहा क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे हम किसी प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे केसेस में प्रॉपर नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं तो सेंटेंस का सेंस बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। दैट मीन्स कुछ स्पेशल सेंस क्रिएट करने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है। हम लोग देखते हैं इसका यूज हुआ तो इसका सेंस कैसे चेंज हुआ। ही इज ए न्यूटन। ही इज ए न्यूटन दैट मीन्स वह न्यूटन जैसा है, वह एक न्यूटन है, ऐसा कहना गलत होगा। दिस सेंटेंस गिव्स आउट अ सेंस दैट ही इज लाइक न्यूटन, वह न्यूटन के जैसा है। He thinks that he is an Ashoka. Ashoka, the great emperor. He thinks that he is an Ashoka, an indefinite article. Ashoka, proper noun. But it will give out the similar sense as in sentence 1. This sentence means उसे लगता है कि वह अशोका जैसा है, अशोका the emperor जैसा है। He is a Hitler, वह हिटलर के जैसा है। तो इस तरह से कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए और स्पेशल सेंस क्रिएट करने के लिए, सेंटेंसेस के स्पेशल मीनिंग क्रिएट करने के लिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के पहले। मटेरियल नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो अनकाउंटेबल होते हैं। इस सेकंड स्पेशल यूज में हम लोग सीखेंगे कि इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ कैसे यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एम का यूज नहीं होता, लेकिन उनकी क्वांटिटी को कभी कभी डिनोट करने के लिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किस तरह से, ये कुछ एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएंगे। जैसे ब्रेड अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, फर्नीचर अनकाउंटेबल, पेपर अनकाउंटेबल, एविडेंस अनकाउंटेबल। अब ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, लेकिन अगर उनकी क्वांटिटी या उनको डिनोट करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो ब्रेड की काउंटिंग हम लोग पीस से करते हैं, ब्रेड की काउंटिंग पीस में होती है। वाटर की काउंटिंग ग्लास से हो सकती है। फर्नीचर के लिए पीस का यूज कर सकते हैं, पेपर के लिए शीट का यूज कर सकते हैं और एविडेंस के लिए पीस का यूज कर सकते हैं। और जब हम इनके क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए एक पीस ऑफ ब्रेड का यूज करते हैं या एक ग्लास ऑफ वाटर का यूज करते हैं तो पीस सिंगुलर भी होता है, पीसेज इसका प्लूरल होता है। तो हम इसके पहले यानी ब्रेड को डिनोट करने के लिए ये जो वर्ड पीस यूज हुआ है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म अवेलेबल है। इसलिए हम पीस के पहले इनकी क्वांटिटी को डिनोट करने वाला जो वर्ड आया है उसके पहले हम लोग ए का यूज कर सकते हैं। और तब हम लोग ब्रेड की क्वांटिटी को बताने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड या फिर एक ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि ग्लास रिलेटेड है वाटर की क्वांटिटी बताने के लिए। तो एक ग्लास ऑफ वाटर कहना सही होगा, एक पीस ऑफ फर्नीचर कहना सही होगा, ए शीट ऑफ पेपर कहना सही होगा, ए पीस ऑफ एविडेंस कहना भी सही होगा। लेकिन अगर हम ए ब्रेड बोलते हैं, ए वाटर बोलते हैं, ए फर्नीचर बोलते हैं, ए पेपर बोलते हैं तो ये सारे एक्सप्रेशन गलत हो जाएंगे। तो इन सारे अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड्स ब्रेड, वाटर, फर्नीचर, पेपर, एविडेंस, इनके साथ आर्टिकल लगाने के लिए इसके पहले इसकी क्वांटिटी को डिनोट करने वाला सुटेबल वर्ड का यूज करेंगे और उस सुटेबल वर्ड के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे।
इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो लेसन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी यूज होता है कुछ खास केसेस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। फिर आज हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन के पहले भी इसका यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल्स के पहले नहीं होता था, वहां भी इसका यूज हो सकता है, लेकिन तरीके बदल जाते हैं और उनका सिंटैक्स स्ट्रक्चर बदल जाता है। कभी कभी हमारे सामने कोई वर्ड होता है और उस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। दे आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट सेंसेस, और उस कंडीशन में उसके पहले आर्टिकल का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस में चेक करेंगे कि व्हाट इज द सेंस गिवन आउट ऑफ दिस सेंटेंस। उस सेंटेंस से क्या सेंस देने की कोशिश हो रही है या फिर क्या सेंस या क्या मीनिंग निकालने की कोशिश हो रही है, या हमें उसका क्या मतलब समझना चाहिए। अगर हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इन सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हम लोग मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जैसे ब्यूटी, सुंदरता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वन हु इज ब्यूटीफुल हैज ब्यूटी, वन हु इज ब्यूटीफुल हैज ब्यूटी। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इस वर्ड ब्यूटी का अलग अलग सेंस में, अलग अलग सेंस में, अलग अलग फॉर्म में यूज होता है। जैसे ब्यूटी को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो उसके पहले आर्टिकल्स बिल्कुल, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं व्हाट ए ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। प्रीवियस वीडियो लेसन में मैंने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो जब हम व्हाट अ ब्यूटी बोलते हैं तो दैट इज ट्रू एंड दैट इज करेक्ट। व्हाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के स्पेशल यूज और उसके पहले आर्टिकल का यूज। लेकिन अगर सिंपली ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंपल सेंटेंस है, तो ऐसे कंडीशन में ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं सी हैज अ ब्यूटी, दैट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। सी हैज ब्यूटी, दिस इज अ राइट सेंटेंस। नाउ कम डाउन टू सेकंड सेंटेंस, सी इज ब्यूटी। अब जब हम बोलते हैं सी इज ब्यूटी, तो ये ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज नहीं किया जा रहा। सी इज अ ब्यूटी, इट इज ए ब्यूटी। अब यहाँ प्रोनाउन कौन सा यूज हुआ, शी का यूज हुआ या इट का यूज हुआ, इस पर डिपेंड करता है इस ब्यूटी का क्या मीनिंग निकाले। इट इज अ ब्यूटी अगर बोलेंगे तो ये सुंदरता का नमूना है, यह एक खूबसूरती है, यह एक खूबसूरती का नमूना है। लेकिन जब हम बोलते हैं सी इज ब्यूटी, तो इसका मतलब वह एक सुंदर लड़की है या वो एक सुंदर औरत है। जब हम बोलते हैं इट इज अ पीस ऑफ ब्यूटी, तो ये सुंदरता का एक टुकड़ा है, सुंदरता का एक नमूना है या सुंदरता का एक पार्ट है। ये एक पीस है जो सुंदरता का डिफिनेशन हो सकता है। इट इज अ पीस ऑफ ब्यूटी, या फिर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ब्यूटी का अलग अलग सेंस में यूज हुआ, और जब उनका सेंस चेंज होता है, अलग अलग सेंस में उसका यूज होता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट, प्योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव नहीं करता है, और उस कंडीशन में उनके पहले आर्टिकल का यूज होता है। जैसे ब्यूटी की क्वांटिटी बताने के लिए पीस, उसका नमूना, ये जो टुकड़ा है सुंदरता का नमूना है, ऐसा बताने के लिए एक पीस ऑफ ब्यूटी इंडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया, लेकिन पीस के पहले। जब हम सीज ब्यूटी कहते हैं तो एक सुंदर लड़की या एक सुंदर औरत को डिनोट करते हैं, एक सुंदर वोमेन को डिनोट करते हैं, ब्यूटीफुल वोमेन और ब्यूटीफुल गर्ल। जबकि सी हैज ब्यूटी, यहाँ तो क्लियर है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसमें खूबसूरती है, तो यहाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पहले ए का यूज करना गलत होगा। तो इस तरह से जब हम लोग स्पेशल रूल्स को डिस्कस करते हैं तो उनके सिचुएशन को स्टडी करना पड़ेगा, सेंटेंस का क्या सेंस है उसको स्टडी करना पड़ेगा,
और तब हम आर्टिकल का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको समझेंगे। और अब इस चैप्टर को क्लोज करते हुए, इस चैप्टर नहीं इस टॉपिक को क्लोज करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि ग्रामर का कभी एंड नहीं होता, कभी इसका अंत नहीं होता। इट कीप्स चेंजिंग, और जब ये चेंज करता रहता है और इसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड एग्जांपल्स होते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अभी फिलहाल हम लोग ए और एंड के डिस्कशन को थोड़ा रोकते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल यूजेस ऑलवेज पॉसिबल इन ऑल द सिचुएशन। तो उससे किसी रूल को कंट्राडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसे एक स्पेशल केस की तरह अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश लगातार बदलते रहता है, अलग अलग यूजेज सीखते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, रिसर्चेज चलते रहते हैं, न्यू सेंटेंसेज स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं एंड न्यू सेंसेस क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग बात करना शुरू करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का। द का यूज कहाँ होता है, कहाँ यूज करना कंपलसरी है, कहाँ इसका यूज नहीं होना चाहिए, और कुछ ऐसे स्पेशल केस जो कि स्पेशल केसेस के अंतर्गत आते हैं और वहाँ द का यूज किया जाता है और उससे क्या सेंस निकलता है, इसके बारे में हम लोग कल के वीडियो लेसन में बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।